हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ हम सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि आप चाहे कितना भी ट्राई कर लें, ठीक है, आप अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि आप एक प्योर हार्टेड पर्सन है, इनोसेंट पर्सन है। आपने हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचा है, अच्छा विश किया है, इनफैक्ट मैं ये भी सुन पा रही हूँ काफी लोगों के लिए कि आपने बहुत अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ ही की है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी बात है, ओके। लेकिन क्या होता है ना कि हम चाहे जो कर लें, दुनिया में हम सभी को खुश नहीं कर सकते हैं। और आखिरकार आपको भी ये लर्निंग पता चल ही चुकी है अपनी जिंदगी में कि चाहे हम कितना भी अच्छा कर ले, चाहे हम अपना 110% भी क्यों ना दे दें, लेकिन हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। इसलिए धीरे धीरे आपकी लर्निंग चली सेल्फ लव को लेके, और फिर आपको ये समझ में आया कि आपकी वर्थ क्या है, आप किसे डिजर्व करते हो, किसे नहीं डिजर्व करते हो। आपको ये समझ आने लगा कि किस पे अपनी एनर्जी को लगाना है और किस पे नहीं लगाना है, तो ये चीजें आपको धीरे धीरे रियलाइज हुई। एंड अब आपको पता चल चुका है कि चाहे आप अपना 1000% भी दे देंगे ना, तो भी आप कुछ लोगों की जिंदगी में हमेशा एज अ विलियन ही रहेंगे, ओके। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, ओके। लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं दैट आई एम प्राउड ऑफ यू एंड यू आर द रियल हीरो ऑफ योर ओन लाइफ। चाहे किसी और की जिंदगी में आप एज ए विलियन होंगे, लेकिन चाहे वो प्रूव करना चाहते हैं आपको विलियन, दोनों चीजें हो सकती है। लेकिन आपके लिए ये मैसेज है कि यू आर द रियल फाइटर, यू आर द रियल हीरो। चाहे उस पर्सन की नजर में आप विलेन होंगे, लेकिन गॉड की नजर में एट द एंड ये चीजें हमारे और गॉड के बीच में ही रहने वाली है, तो ये चीज आ रही है यहाँ पर कि आखिर ये सफर आपका जब खत्म होगा तो वो आपके और डिवाइन के बीच ही है, ठीक है। कुछ भी मैटर नहीं करता है, कोई भी दूसरे लोग मैटर नहीं करते हैं। और आपने भी हमेशा ना ईश्वर को समर्पित किया है हर चीज को, ओके। और डिवाइन आपको यही बताना चाहते हैं कि जो आपने किया है बहुत ही बखूबी किया है, बहुत ही अम, हिम्मत आपने दिखाई है। आपने बहुत कोशिश की ऐसे लोगों को चांस देने की, ना जाने कितने चांस आपने दिए, बट कुछ लोग ना नहीं आपके लेवल पर आ सकते। कुछ लोग लो वाइब्रेशन में ही रहना चाहते हैं, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, ठीक है, तो आप उसी कीचड़ से बाहर आए हो, समझ लीजिए। लेकिन अब आपका समय है इस पौधे से हटकर ईश्वर के चरणों में समर्पित होना, ठीक है। ये चीज मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताई है और अभी भी बता रही हूँ। आपका लाइफ पर्पस ईश्वर को समर्पित होना है। उस कीचड़ से बाहर आने का समय आ चुका है, इसलिए आपका इन लोगों के साथ कनेक्शन टूटा, इसलिए आपकी बाउंड्रीज इनके साथ सेट की गई। वो आपने नहीं किया है, वो डिवाइन ने खुद करवाया है आपसे, क्योंकि आपने अपनी लाइफ को सरेंडर कर दिया। तो अब आपको बोला जा रहा है बचा हुआ जो जीवन है आपका, वो भी ईश्वर को समर्पित है। वो आपसे जो करवाएंगे वही होगा, ओके। क्योंकि आपने प्रूव किया है कि आप गॉड की सर्विस के लायक हैं, आप सर्व कर सकते हैं गॉड को। ये आप प्रूव कर चुके हैं। आपके बहुत सारे ऐसे टेस्ट हुए हैं लाइफ में जहां पर आपने वो टेस्ट को पास किया है, ठीक है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है कि आप चाहे किसी की नजरों में कितने भी बड़े विलन हो उनकी लाइफ के, लेकिन आप गॉड की नजर में रियल हीरो हैं, ठीक है। एंड मैं अपनी थ्रोट की वजह से ऑलरेडी सॉरी हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, बट फिर भी मुझे लगता है कि मैसेज आप तक जरूर पहुंचेगा, क्योंकि वो डिवाइन देना चाहते हैं, ओके। तो मैं चाहती हूँ कि वो जो मैसेज है वो डीपली आपके दिल तक पहुंचे, जो डिवाइन देना चाहते हैं। तो बस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम कीजिएगा, मेरे थ्रोट को अवॉइड कीजिएगा, ओके। बाकी मैं कार्ड्स के थ्रू भी देखूंगी और आज के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, ओके। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर रहने वाला है, ओके। चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज के लिए क्या गाइडेंस इंपॉर्टेंट रहने वाली है, प्लीज गाइड कीजिए। या यू आर डिजर्विंग, यही चीज मैं बोल रही थी ना। आपको समझ आने लगा है कि आप क्या डिजर्व करते हो और क्या नहीं करते हो।
इनफैक्ट मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप लोगों को पता है कि आप इनकी नजरों में हमेशा बुरे ही रहोगे, ठीक है, एज ए विलन ही रहोगे, लेकिन आपको ये भी पता है कि आपकी वर्थ क्या है, आप क्या डिजर्व करते हो। क्यों आप ही हमेशा जाकर के चीजों को सॉल्ट आउट करोगे, क्यों आप ही हमेशा चांस दोगे एंड ऑल, है ना। ये चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही है, आपको फाइनली अपनी वर्थ पता चल चुकी है और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस पर्सन को अब आप अपनी एनर्जी नहीं दोगे। आप डिटैच होना सीख चुके हो बेसिकली। या करेज, मैं यही बोलना चाह रही थी और वही कार्ड्स दिखा रहे हैं। डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं कि चाहे और किसी की भी लाइफ में आप विलन होगे, बट उनकी नजर में आप एक रियल हीरो हैं, क्योंकि आप एक फाइटर हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छे से फाइट करना जानते हैं, बहुत ही ज्यादा हिम्मत आपने दिखाई है अपने जीवन में। जो टेस्ट थे आपके, जो डिवाइन आपके करना चाहते थे, आपकी जो परीक्षाएं ली गई ताकि आप अपनी जो जिंदगी है जो गॉड की सर्विस में कर सकते हो या नहीं, वो प्रूव हो चुका है, ठीक है। वाव स्टेटस क्यों, तो आपका वो लाइफ पर्पस आपका वेट कर रहा है गाइस, ठीक है। ये साइकिल का कार्ड है। नंबर 2 इज स्पेसिफिक, किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। यहाँ पे नंबर 1 भी है, डेफिनेटली यू आर नंबर 1, ओके। एंड यहाँ पर नंबर 6 भी है, तो किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी वो ये है कि आप जो ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो वो इसीलिए अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि आप एक ऐसी वाइब्रेशन में आ चुके हो जहां पर आपको पता चल चुका है कि आप क्या डिजर्व करते हो। सो आप वो चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपको उसके लिए प्रे करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रे करना है। तो आप ये कीजिए कि डिवाइन आपने बहुत कुछ दिया है, बस अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे मुझे आपके लिए इस्तेमाल होना है, ठीक है। ऐसी प्रेयर्स आप डिवाइन से कीजिए ताकि आपको जितना जल्दी हो सके अपने लाइफ पर्पस के साथ आपको डिवाइन आगे बढ़ाए, ठीक है। सॉरी। दी वास्ट यूनिवर्स, तो यहाँ पर ये कार्ड अगेन आपका कनेक्शन दिखा रहा है स्पिरिट्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, स्पिरिचुअल रियल्म के साथ, ठीक है। अगेन नंबर 1 है तो 111 आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकता है, 1111 नजर आ सकता है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखा रही है कि डायरेक्ट फ्लो हो रहा है आपकी तरफ एनर्जी, डायरेक्ट यूनिवर्स से। और यहाँ पर मुझे सन भी नजर आ रहा है एंड गॉड की भी एनर्जी नजर आ रही है, ओके। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो सन है यही है हायर पावर, ठीक है। यहाँ पे ये यूनिवर्स की बात हो रही है, अर्थ की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो ये सन है ये दिखा रहा है यहाँ पर कि आप डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्टेड हो, डायरेक्टली सोर्स से कनेक्शन है आपका, हायर सोर्स से। ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पर अगेन इस सन का प्रेजेंट होना कंफर्म करता है कि आपकी जिंदगी में वो आ रहा है जो डिवाइनली गाइडेड है, जो लाइफ पर्पस के लिए आप इस अर्थ पर आए हो वो आप तक पहुंच रहा है, आपका जो लाइफ पर्पस है वो आप तक पहुंच रहा है। या आपकी लाइफ में वो सब कुछ आने वाला है जिसकी अभी तक कमी थी, ठीक है। आपको जो जो चीजों की लाइफ टाइम में आपकी कमी रही है पास्ट में, आपके जैसे लोगों की, ट्रू पार्टनर की, चाहे रियल फैमिली, सोल फैमिली, वो सब कुछ आपकी जिंदगी में आ रहा है। यहाँ पे पीपल की एनर्जी नंबर 3 स्पेसिफिक है। और या फिर ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है जो आपके आसपास है, कभी आप उनके साथ रहे हो एक फ्रेंडशिप बॉन्ड में, लेकिन अब उस पर्सन की ये हालत हो चुकी है, उसका दिल टूटा हुआ है, बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी, लैक ऑफ माइंड सेट हो रखा है उनका भी। एंड नंबर 5 भी यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक है, किसी के लिए नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। गॉड माय थ्रोट, या देयर इज समथिंग टू डिस्कवर। तो यहाँ पर ये डिस्कवरी का कार्ड आया है ये बताने के लिए कि कुछ डिस्कवर अभी भी आपकी जिंदगी में होना है, कुछ ऐसी मैजिकल पावर्स या कोई सिद्धि या फिर कोई ऐसी हिडन पावर जो आपके अंदर छुपी हुई है। क्योंकि ये सब चीजें कब सामने आती है, जब आपको पता चलता है कि आप क्या डिजर्व करते हैं, एक्चुअल में आप क्या हो, बाय स्पिरिट आप क्या हो। आपकी कॉन्शियसनेस जब आपसे कनेक्ट होती है तब एक्चुअल में आपको डिस्कवर होता है कि एक्चुअल में आपके अंदर आप एक हिडन जेम है, आप एक खूबसूरत रत्न हो, या फिर आपके अंदर कुछ ऐसी पावर आपको पता चलने वाली है जो आपको डिस्कवर होने के बाद काफी सरप्राइज करेगी। नंबर 8 भी बहुत स्पेसिफिक है, स्ट्रेंथ का नंबर है। एंड अगेन यहाँ पर करेज भी था, सो क्लैरिफाई हो रहा है यहाँ पर
कि कुछ स्ट्रेंथ की बात हो रही है या हिडन मोटिवेशन। डेफिनेटली जो भी हिडन है वो सामने आएगा, कुछ डिस्कवरी होने वाली है अगेन, क्योंकि आपने डिवाइन को सरेंडर किया है। ओके, या फिर कुछ ऐसी हिडन ब्लेसिंग्स है जो आपकी तरफ आ रही हैं और आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली पता भी है। अगेन नंबर 1, तो 111 तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। एंड आने वाले समय में आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही है जो हिडन है आपसे, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे आपके सामने चीजें डिस्कवर होंगी, क्योंकि आप ये सब चीजें डिजर्व करते हो। कि या वाओ, ऑनरिंग पाथ, आपकी इंटेंशंस बहुत ज्यादा प्योर हैं, आप बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन हो, प्योर सोल। इस वजह से ना आपकी लाइफ में ऑनर आ रहा है, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। मैं कह रही हूँ ना, चाहे इस एक पर्सन की लाइफ में आप भले ही विलियन हो, लेकिन आप ऑनरिंग पाथ पर हो, आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेम मिलने वाला है, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है, अथॉरिटी मिलने वाली है। और सबसे खूबसूरत बात यह कि डिवाइन की नजर में आप रियल हीरो हैं। ठीक है, इससे खूबसूरत और क्या होगा, यू नो। चलिए टैरो से भी देखती हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए और क्या गाइडेंस है। एंड आई एम सॉरी अबाउट माई थ्रोट, मुझे नहीं पता आपके दिलों तक ये बात पहुंच रही है कि नहीं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एंड या द एम्प्रेस, यू आर द एम्प्रेस। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपकी वो एक जो काइंड एनर्जी है, जो शेयर शेयर करने की एनर्जी है, जो नर्चरिंग एनर्जी है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है। और डेफिनेटली अगर आप फीमेल हैं तो आप डेफिनेटली डिवाइन फेमिनाइन है, और आप बहुत ही नर्चरिंग हो, बहुत केयरिंग, सबकी केयर करना, सबके लिए अच्छी दुआएं करना, सबके लिए अच्छा सोचना। इनफैक्ट आपके एनिमीज के लिए भी आप दुआ ही करते आए हो कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। ठीक है, कुछ अक्ल इनको आ जाए जीवन में, कि ऐसी मिस्टेक्स ना करे, या कुछ कुछ मुझे यहाँ पे ऐसा ना लग रहा है कि आप किसी के लिए बुरा सोचे सोचे भी नहीं हो कभी। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है कि आप के अंदर जो इतना प्रेम है वो ये शो करता है कि आप डिवाइन के रियल चाइल्ड है। ठीक है, आप में से कुछ लोग मुझे यू नो डिवाइन ब्लड लाइन से भी बिलोंग लगते हो, जैसे कुछ पास्ट में जो गॉड और गॉडेसेस की एनर्जी जो आप पास्ट लाइफ में रह चुके हो। ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं है। ठीक है, कोई गॉडेसेस की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है निकल कर। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पर कोई बहुत अपसेट है। आपकी न्यू डिस्कवरीज, आपकी न्यू ये जो ग्लो अप की जर्नी है, वाओ। आप एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये, एंड अगेन कॉन्शियसनेस की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर इतनी बार कॉन्शियसनेस और इंटेंशंस के कार्ड आए हैं, तो समथिंग इज हिडन। अभी भी आपके अंदर कुछ ऐसा है, कोई ऐसी पावर है जो हिडन है, बहुत जल्द डिस्कवर होने वाली है डेफिनेटली। क्योंकि ये कार्ड अगेन दिखा रहा है कि आप जिस जर्नी में हो, जो लाइफ पर्पस है आपका, वो आपका वेट कर रहा है। ठीक है, तो उससे आप जुड़ने वाले हो, आने वाले समय में आपको रियलाइज होने वाला है, या कुछ तो है जो बाहर आएगा। ठीक है, आपका लाइफ पर्पस जो, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप ऐसे डिवाइन को प्रे कीजिए कि डिवाइन जो भी आप मुझसे करवाना चाहते हो, मैं जिस भी काबिल हूँ, मुझे वही सर्व करना है, आपके लिए करना है मुझे। ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें तो आपके पास ऑलरेडी हैं और आ भी रही हैं। फाइनेंशियल गेन हो रहा है आपको आने वाले समय में। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों लगा था ये कार्ड जरूर आएगा, और आया है ये कार्ड, ये मैंने पहले ही देख लिया। ठीक है, जब ये कार्ड निकला ना, मैंने उसी के साथ ये कार्ड देख लिया था कि ये कार्ड आएगा, और वही कार्ड आया है, एंड ये है हाई प्रीस्टेस। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, एंड आप बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशनल सोल हो। अगेन बोलूंगी मैं, डिवाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड। ये देखिए इस कार्ड की खास बात, ये कार्ड में इसकी आईज क्लोज है, बट आप नजदीक से जब देखोगे इसकी आंखें खुली है। इसका मतलब है ये बंद आंखों से भी देख सकती है, या ऐसा कह सकते हैं कि इसकी सोल जागृत है, अवेकन है। ठीक है, अवेकनिंग। तो समथिंग इज हिडन जो कि डिस्कवर होने वाला है। आपकी कोई हिडन पावर्स हो सकती हैं जो कि आपके लाइफ पर्पस से जुड़ी हुई हैं।
ठीक है, जो अभी तक आपके अंदर था। ये देखिए, ये लेडी के अंदर छुपा हुआ। तो कुछ चीजें हैं जो बाहर आ रही हैं, क्योंकि आप रॉयल्टी से बिलोंग करते हैं, या फिर आप पास्ट में कोई गॉड और गॉडेसेस की एनर्जी में रह चुके हो पास्ट लाइफ्स में। तो वो जो आपके पास, जो उस लाइफ टाइम से जो पावर्स आपके पास हैं, कोई ऐसी सिद्धि हो सकती है, कोई स्पिरिचुअल ऐसे गिफ्ट्स हो सकते हैं जो बाहर आएंगे। ओके, सो डेफिनेटली। तो ये चीज मुझे यहाँ पर काफी लोगों के लिए नजर आ रही है कि कुछ ऐसी हिडन पावर्स जो सामने आएंगी, क्योंकि डेफिनेटली कुछ डेथ तो हो चुकी है यहाँ पर। काफी लोगों से आपका अटैचमेंट था, वो आप डिटैच हो चुके हो। और इस उसके बाद ही आपने ऐसा महसूस भी किया होगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन से डिस्टेंस करने के बाद, या कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों से या ग्रुप से हटने के बाद आपको ऐसा फील हुआ होगा कि हाँ, आपकी लाइफ में कुछ रीबर्थ हुआ है, आपका एक नया जीवन। या फिर अगर ऐसा नहीं भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लाइफ पर्पस आ रहा है आपका, ये देखिए, ये जो लाइफ पर्पस आपका आ रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक नया, आपको ऐसा लगेगा जैसे उस लाइफ पर्पस से जुड़ के आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका एक नया बर्थ हुआ है, आपका नया जन्म हुआ है। आप उस उद्देश्य से जुड़ने के बाद, उस मिशन से जुड़ने के बाद, आपको अपनी लाइफ बहुत अलग लगने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब अभी तक मैं कहाँ था या कहाँ थी, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अगेन आपने जो बॉर्डर सेट की है, डेफिनेटली आप किसी की नजर में विलियन होंगे, लेकिन गॉड की नजर में अगेन मैं बोलूंगी आप रियल हीरो हैं। और जो आपका कनेक्शन है डिवाइन के साथ, वो डे बाय डे और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ओके, एंड बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आने वाले समय में आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे। और मुझे एक चीज और भी नजर आ रही है कि आप लोग अकेले ट्रेवल करना चाहते हो, या ये देखिए, अभी आप इस कंडीशन में हो, ये देखिए, और आपका सपना है ट्रेवल करना, एडवेंचर करना। और आप करने वाले आने वाले समय में आप बहुत ज्यादा दुनिया घूमोगे, एडवेंचर पे जाओगे, आप अकेले अकेले रॉक करने वाले हो। मुझे ऐसी एनर्जी काफी लोगों के लिए नजर आ रही है, जैसे कोई ऐसा पर्सन जो बस जैसे आप मेल हैं तो आपका ऐसा सपना होगा कि अपनी खुद की बाइक लेकर के या बुलेट लेकर के आप कहीं पहाड़ों में निकल जाएं, या फिर कुछ ट्रैकिंग वगैरह करने का आपका मन होगा। अगर आप फीमेल है तो भी आपका मन होगा कि दुनिया घूमे या फॉरेन कंट्रीज घूमे, या ऐसा कुछ भी आपका सपना हो सकता है, या आपकी कोई डेस्टिनी होगी उससे जुड़ी हुई, जहां पर आपकी डेस्टिनी कॉल कॉल कर रही है। ओके, सो मुझे ये फील हो रहा है कि जो कॉलिंग आपको आ रही है ना, वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। तो हो सकता है कि आपका लाइफ पर्पस आपको ऐसी जगह लेके जाए, ठीक है, या आप कहीं यू नो रीलोकेट हो जाओ। ये भी एनर्जी मुझे नजर आ रही है डेफिनेटली, क्योंकि ये हॉर्स है और ये कहीं जाने की बात है। ठीक है, तो वहां पर आप अकेले चिल करोगे, वैकेशंस पे जाओगे, या आपका जो सपना था अकेले घूमने का, तो वो आप एक सोलो ट्रिप तो जरूर करने वाले हो। ये बेसिकली मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। ओके, या ओके, एडवाइस आपके लिए, सितंबर, आने वाला सितंबर जो नेक्स्ट ईयर में आएगा, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में। कुछ बिग इवेंट्स उस टाइम हो सकते हैं आपकी जिंदगी में। लोबस्टर, फाइनेंशियल पिंच, तो यहाँ पर जो आपका फाइनेंशियल इश्यूज अभी तक आप फेस करते आए हो, आप और आपकी फैमिली, ठीक है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है सॉल्व हो रही है। ओके, या फिर एक चीज और भी लग रही है मुझे कि किसी की और की लाइफ में ये जो वही पर्सन हो सकते हैं जो अभी तक आपको ऐसी कंडीशन में देखना चाहते थे, मे बी उनकी तरफ बैकफायर हो रही है चीजें। और आने वाले सितंबर की जो मैं बात कर रही हूँ, तब तक हो सकता है ऐसा कुछ हो कि वो पर्सन की लाइफ में ऐसा फाइनेंशियल लॉस आए कि आप देखो, आपको लगेगा कि हाँ, ये चीजें हो रही हैं, बैकफायर हो रही हैं, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। ये साइकिक, अगेन साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत साइकिक पर्सन हो। एंड मैं अगेन बोल रही हूँ, आपके अंदर कुछ गिफ्ट्स छुपे हैं जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं। यहाँ पर भी ये आई की बात हो रही है, और यहाँ पर भी ये आईज आप देख सकते हैं। तो मे बी आप बहुत कुछ ऐसी चीजें देख सकते हो, फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो जो और लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं, हिडन पावर्स। अगेन आपको इन चीजों से जुड़ने की बहुत जरूरत है गाइस, इस चीज को लाइटली मत लीजिए प्लीज। ओके, अपनी
लाइफ में अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को, अपने लाइफ पर्पस को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। अब डिवाइन कॉलिंग हो रही है आपकी वहां तक जाने के लिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। सो या यहाँ पर आ रही है बात, अ जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल। तो अगेन मैं बोल रही हूँ, कुछ ना कुछ ट्रेवल आपका दिखाई दे रहा है मुझे, कहीं जा सकते हैं आप। आप हॉर्स राइडिंग पसंद करते हैं, हॉर्स राइडिंग किसी को बहुत पसंद है, ये भी नजर आ रहा है मुझे। या गुड फॉर्चून, सी मैंने बोला ना, ये किसी और की एनर्जी है, ये उस पर्सन की एनर्जी है जो लैक ऑफ माइंडसेट का इंसान है, जिसका दिल इस वक्त टूटा हुआ है क्योंकि आपकी लाइफ में गुड फॉर्चून आ चुका है। सो उसके ऊपर बैकफायर हो रही है चीजें, वो फाइनेंशियल पिंच अब वो फेस करने वाले हैं। ठीक है, ये किसी और की एनर्जी डेफिनेटली। या आपकी लाइफ में गुड फॉर्चून आ रहा है, या अनाउंसमेंट, जजमेंट टाइम। या तो आपकी लाइफ में या तो कोई गुड न्यूज आ सकती है, या अनाउंसमेंट से मुझे एक चीज और भी नजर आ रही है कि अगेन कॉलिंग, लाइव पर्पस कॉल कर रहा है आपको, आपकी डिवाइन कॉलिंग हो रही है। ओके, तो कुछ अनाउंस होने वाला है आपकी लाइफ में बहुत जल्द, जो डिस्कवर होगा उससे रिलेटेड। ओके, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। ठीक है, तो यहाँ पर वाओ, जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे अब आपकी लाइफ से हटने वाले हैं। फाइनली जो सन है वो आपको बहुत ही नजदीक दिखाई देने वाला है। सन की एनर्जी मुझे पहले भी फील हुई थी इस कार्ड में भी। तो मे बी ये रास्ता अभी तक आपके लिए बहुत मुश्किल था, बहुत परीक्षाएं थी आपकी जिंदगी में, लेकिन फाइनली अब रास्ता आपके लिए साफ कर दिया गया है। यू कैन सी क्लियरली नाउ। ठीक है, तो ये चीजें मुझे काफी लोगों के लिए नजर आ रही है, बहुत क्लैरिटी आपको ऑलरेडी मिल चुकी है बहुत चीजों को लेके। ओके, और इसी क्लियर माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। वाओ, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। तो बहुत जल्द मैं कह रही हूँ ना कुछ हिडन ब्लेसिंग है जो आपकी तरफ आ रही है। आपकी कोई ऐसी विश जो शायद आप मांग के भूल चुके हो। वाओ, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल अगेन, सन। एंड एक और चीज, ये जो हैट है वो दिखा रही है अथॉरिटी, कोई ऐसा पद जो आपका वेट कर रहा है। ओके, और या फिर डिवाइन कॉलिंग, या ये मैं ना बार बार ये चीज सुन पा रही हूँ, डिवाइन कॉलिंग। तो आपका लाइफ पर्पस कुछ तो है जो आपके लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ है, जो कि आपका वेट कर रहा है डेफिनेटली। वाओ, तो ये चीज यहाँ पे कंफर्म कर रही है कि कुछ डिस्कवर तो होने वाला है। ओके, तो ये चीज मैं आपको बोलूंगी कि आप डिवाइन से और ज्यादा प्रे कीजिए कि जितना जल्दी हो सके आपको अपने लाइफ पर्पस से जोड़े। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो उनको ऑलरेडी पता है उनका लाइफ पर्पस क्या है, लेकिन अभी तक वो टूल्स या वो सिचुएशन वैसी नहीं थी, कुछ तो कमी थी। लेकिन अब वो कमियां दूर हो रही हैं, वो ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं जो अभी तक अड़चने डाल रहे थे आपके काम में, जो काम आप एक्चुअल में करना चाहते हो। अब जो आपका लाइफ पर्पस है, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में ये सन की एनर्जी आ रही है, जो डिवाइन आपको जहां भेजना चाहते हैं, जो अभी तक अटकाव था, वो रिमूव हो रहा है। एंड फाइनली आप उससे जुड़ रहे हो जो आप बहुत समय से चाहते थे कि करना है मुझे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। या तो टूल्स की कमी थी, या फिर कुछ ना कुछ कुछ तो था जो कमी थी, है ना। तो वो चीजें ठीक हो रही है, ये भी किसी के लिए हो सकता है। ठीक है, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।